पाकिस्तान नहीं बच सकता, आप डूब रहे हो और जाग जाए, मेरी ये बात है। ये बड़ी अहम बात है। शहबाज सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ पहुंच गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा मिफ्ताह इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा, डिफॉल्ट का खतरा खतरनाक हद तक पहुंच गया है। कौमी मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो हमें PTI पर तनकीद का कोई हक नहीं। मिफ्ताह के बयान पर PTI रहनुमा भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी, शौकत तरीन और मुज़म्मिल असलम की हुकूमत पर शदीद तनकीद। डॉक्टर जुबैर साहब, आप IMF में 12 साल काम करते रहे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी तबाही की वजह IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है। आप हमें ये बताएं कि एक डॉक्टर की हैसियत से, इकोनॉमी के एक डॉक्टर की हैसियत से, प्रॉब्लम है क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और ये IMF पे जो ब्लेम किया जा रहा है, ये बात सही है? देखिए आरजू, पाकिस्तान को चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इकोनॉमिकली, मॉरली, अखलाकियात के जनाजे रोजाना निकलते हैं, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन पीक पर है हर चीज की, जिसकी वजह से हालात आपके ये हैं करप्शन की वजह से कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है लगभग 6.5 बिलियन के रह चुके हैं। और आपके जो डार साहब हैं वो तो कहते हैं नहीं जी साहब अच्छे की रिपोर्ट है। आज कब से है वर्ल्ड बैंक ने थम्स अप किया है इंडियन GDP के लिए, ये कहा है कि 6.9% से राइज होने वाली है FY23 तक। क्या कहेंगे आप? जी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्या वजह है? इंडस्ट्री इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपको स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान जो अमन पसंद देश है और एक शांति प्रिय देश है, ये तो हम सब जानते हैं, जो हमेशा अमन में रहता है और शांति और खुशी पाकिस्तान में दौड़ता रहता है। लेकिन वही पाकिस्तान में अब सुख शांति चैन सब जाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब यह है कि सडनली आपका रुपया जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य से गिर जाना, जैसे कि पाकिस्तान में अब $1 का कीमत 223 PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीज है। तो आप इसी में लगभग मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कहां पर 1 USD का जो ये अब इंडिया के जो रहते हैं वो 82 या 81 रुपीज पे फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान का वहां पर 223 पे चला गया है। और IMF आप जानते हैं कुछ दिन मतलब जो पाकिस्तान अब IMF के भरोसे ही चल रहा है। IMF ही उनका बैंक और जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर है अब IMF के अंडर में होते हैं, तभी जाके IMF उनको ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। और सारा का सारा जो उनका पैसा है अब IMF के अंडर से ही ये होता है। जहां पर भी पैसा जाए, जो कहां पर भी पाकिस्तान पैसा लगाएगा वो IMF से पूछ के ही लगाएगा, परमिशन लेकर ही लगाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। तो इसको लेकर अब धीरे धीरे पाकिस्तान डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो कुल जो ब्याज है वो $130 अरब है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्याज है। और इस जो अगले 3 साल आने वाले हैं उसमें पाकिस्तान को $73 अरब कर्ज चुकाना है। तो इसी में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज्यादा अब फॉरेन रिजर्व उनके पास तो बच गया है $8 बिलियन के पास उनके मतलब फॉरेन रिजर्व है। तो इसी में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज्यादा अब परेशान होने वाला है और लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। और श्रीलंका से ही बदतर हालात पाकिस्तान को होने वाले। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में जमकर चर्चा चल रही है और अपने गवर्नमेंट का भी वो ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमको डुबा दिया, हमको मरवा दिया। तो चलिए देखते हैं, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। कहा मुल्क में तबाही की तरफ जा रहा है और ये मजे करने में मसरूफ है। PDM की हुकूमत मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत तबाह, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त, रुपए की तारीखी बेकदरी। शहबाज सरकार मुल्क को 6 माह में ही डिफॉल्ट के करीब ले आई। मिफ्ताह इस्माइल अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। गलत माशी पॉलिसियों पर ताक करवा तनकीद करते हुए कहा कि डिफॉल्ट का खतरा खतरनाक हद तक पहुँच गया है। कौमी मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो हमें PTI पर तनकीद का कोई हक नहीं। मिफ्ताह के बयान पर PTI रहनुमा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वजीर खजाना ने भी एतराफ कर लिया मुल्क दिवालिया के करीब है। आप पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत के बहुत ही फाइनेंस के जो आदमी हैं वो कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास पहुंच गया है इसाजदार और इनकी पॉलिसीज के नतीजे में। बात कर दूं पूरा उन पे नहीं। देखिए, पाकिस्तान के 2 तरह के मसले हैं। कुछ हैं स्ट्रक्चरल मसले जो 50-60 साल से चल रहे हैं, और कुछ हैं रजीम स्पेसिफिक मसले जो कारकर्दगी से ताल्लुक है। जी डॉक्टर साहब, तो वही रिजीम स्पेसिफिक मसलों पर चलते हैं। देखिए बात सुने, जब ये सियासी बहरान शुरू हुआ और नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सब कुछ शुरू हुआ, उससे आप 1 महीना पहले देखिए IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक था, डॉलर मुस्तहकम था, रिजर्व्स बराबर थी। जब ये बहरान शुरू किया गया या हुआ, इसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे पॉपुलर इकदाम लिए PTI ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम रुक गया। वो क्या था, इन्होंने जो आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी
उसका बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं आने देता, इसलिए कि हो सकता है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये देर पा ना हो, कुछ और हो जाए, कोई और जगह से सस्ती तेल मिल जाए। अब बात ये है कि जब IMF का प्रोग्राम रुक जाता है तो जो भी आपको इमदाद की जो रास्ते होते हैं वो सब सूख जाते हैं, इसलिए कि वो IMF को देखते हैं। IMF कहता है सबज झंडी सब देते हैं, वो कहते हैं लाल झंडी रुक जाता है। तो वो रुक गया, जब वो रुक गया इनकी हुकूमत को आए हुए अब कितनी देर हो गई आप लोगों को? 2 महीने हो गए जी, 2 महीने। आज तक इन्होंने अपना प्रोग्राम वाजे नहीं किया। 2 महीने। देखिए, अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने एक ये गलती की तो आप फौरन उसको रिवर्स कर देते उसी वक्त। क्यों 2 महीने ठहरे? वो जो 2 महीने में जो फॉरेन एक्सचेंज आनी थी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट वो नहीं आई, बहरान और गंभीर हो गया। देखिए, ये बात को समझिए। बात ये है कि आज अब मसला क्या है, पाकिस्तान का मसला ये है कि मुतवातिर तमाम हुकूमतें जो हैं ये 15 साल से मैं देखता हूँ शौकत अजीज की हुकूमत के बाद ये शुरू हुआ है। उस वक्त बड़ी फिजिकल डिसिप्लिन थी, रिजर्व बड़ी अच्छी थी, सब कुछ बड़ा अच्छा था। आपको पसंद हो वो आदमी या ना हो, देयर वर मेनी क्रेडिट्स टू दैट गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। टुवर्ड्स द एंड जब और वो चले गए और फिर और वो प्राइम मिनिस्टर के और लोग आ गए, फिर तबाही हो गई। बात यह है कि क्या मसला है, सारी हुकूमतों ने अपनी फिजिकल डेफिसिट जो बजट का खसारा है वो हदूद से बाहर निकाला। हालांकि कानून है, आइन क्या कहता है? आइन कहता है आर्टिकल 166 में कि जो भी आपके बजट के ऊपर या बोरोइंग के ऊपर कदगन लगा दे पार्लियामेंट, हुकूमतों को उसके पाबंद रहना पड़ेगा। वो क्या है कि बजट डेट टू GDP रेशो 60% से ना बढ़े। वो तब से मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये तो ये पिछली हुकूमत ने भी आइन तोड़ा, उससे पिछली हुकूमत ने भी तोड़ा, और साहब अब ये कल भी करेंगे। जब ये करेंगे, मेरी पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, मैं उसको एक्टिवेट करूंगा। हाँ। कि ये बजट पास नहीं कर सकते, ये मंजूर नहीं हो सकता कि वो आइन की। देखिए, आर्टिकल 166 कहता है आप पाबंद हो। लॉ क्या कहता है? फेडरल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 का पार्लियामेंट ने पास किया, इन सब ने मिलकर पास किया। वो कहता है कि ये जो कर्जे की जो हद है वो 60%। ये सिर्फ IMF नहीं कहती, ये पाकिस्तान का आइन भी कहता है। वो बहुत छोटी बात करता है, मैं जो बात करता हूँ उससे बड़ी कर रहा हूँ। आर्टिकल 166 बड़ी बात कर रहा है। आर्टिकल 166 तो कहता है आप पाबंद हो। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कहता है 60 से ऊपर नहीं जाना। अगर गए फौरन आपने नीचे करना होगा। इस वक्त पता क्या रेशो है? 86%, 60। ये इतना इन्होंने उसको कम कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए जो इकदाम जरूरत होंगे सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर कानून की बात करते हैं, कानून ये कहता है अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको जो खसारा इनका जो है वो खसारा इनको बड़ी अमाउंट से काटना पड़ेगा। मैंने आपके पिछले 2 प्रोग्रामों का 15% कटौती जब तक इन्होंने अपने तमाम अखराजात पे डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री सब ने नहीं किए, पाकिस्तान नहीं बच सकता। आप डूब रहे हो और जाग जाए। नहीं, ये बात है, ये बढ़िया बात है। लेकिन खुद दूसरी साइड पर आपने तो बात की कुछ एम्बेसडर्स की, सऊदी एम्बेसडर को मिन्नतों तरले पे, और दूसरा जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न एम्बेसडर्स हैं वरना उनसे मिन्नतें कर रहे हैं और $3 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से। और अभी अपना फर्स्ट ट्रिप हमारे सैयद साहब लेकर जाएंगे, आसिम मुनीर साहब, और पहले ट्रिप में ही पैसा मांगना पड़ जाएगा उनको, मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग $1.2 बिलियन फ्रॉम द IMF और ये सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, बाहर से जो पैसा सैलाब के लिए गया, कभी किसी ने तकलीफ की है कि बताएं कि वो किधर गया है? कभी किसी ने आज तक तकलीफ की है कि डैम्स के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया गया, तो वो किधर गया? लेकिन ये कि और दुख की बात ये है, मैं बताना चाहूंगा आपके हालात ये हैं कि इस वक्त 415 कंटेनर जो इस वक्त है, जिनकी मालियत 5.6 मिलियन बनती है, वो इस वक्त सड़ गल रहे हैं, जिनके अंदर लहसुन, प्याज और इस तरह की चीजें हैं कराची एयरपोर्ट पर, और वो LCs नहीं खुल रही। उनके फेडरेशन के जो हेड हैं, उनका नाम है शहबाज शेख, वो चीख रहे हैं इस वक्त कराची में बैठ के कि हमारा सामान जो है वर्थ $5.6 मिलियन वो गल सड़ रहा है, लेकिन किसी के माथे पे पल नहीं। और ना सिर्फ आपको प्याज या लहसुन या ये चीजें सड़ रही हैं वहां पे, आपकी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा क्योंकि LCs नहीं खुल रही। और मुझे किसी ने बताया था कि या तो पैरासीटामोल और एस्प्रिन मिलती नहीं, मिलती है तो राशनिंग है पाकिस्तान में, 1 पत्ता पर कस्टमर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो ना एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र है, ना जुडिशरी को फिक्र है, ना सियासतदानों को फिक्र है, क्योंकि सबके अकाउंट जो है वो डॉलरों और पाउंडों में है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन यही चल रहा था कि हमारे इन्फ्लेशन जा रहा है, रिसेशन में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें तो पाकिस्तान तो
बहुत ज्यादा उनके कौन मतलब एम्प्लॉयमेंट कहाँ है पाकिस्तान में, और बड़े बड़े जो ब्रांड है वो भी पाकिस्तान छोड़ के जा गए, मतलब जा रहे हैं। एक तो अमेजन तो पहले से छोड़ के चला गया है, फिर टेलीनॉर आप जानते होंगे अभी भी कुछ एरिया में हमारे इंडिया में भी है टेलीनॉर, जो एक आईएसडी ब्रांड होता है, जो आईएसडी होता है जो लोगों को जो इंटरनेट और मोबाइल सेवा प्रदान करता है, वो भी छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका लगभग 40% जो वो कमा रहा था उसका जा रहा था बिजली के खपत में। मतलब इतना ज्यादा अगर एक कंपनी बिजली को मतलब लाने को देगा तो उसका फायदा क्या होगा, तो वो भी पाकिस्तान छोड़ के चला गया। ऐसा करके कोई भी विदेशी ब्रांड जो है वो पाकिस्तान आने में कतरा रहे, क्योंकि इनका जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और ये कभी भी दिवालिया भी हो सकते हैं, और इनका जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इसीलिए जो बाहरी ब्रांड होते हैं, जो विदेशी ब्रांड होते हैं, उसको पाकिस्तान कभी अपने कंट्री पे अट्रैक्ट नहीं कर पाया और नहीं ला पाया। तो इसीलिए पाकिस्तान के पास कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं बचा। जो भी कुछ करते हैं, खेती करते हैं, अपने दुकान करते हैं, और काफी सारे लोग जो आप जानते होंगे वो बस होटल बनाकर और ये जो फाया निहारी यही वगैरह बेच के अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के तौर पे बहुत ज्यादा करप्शन है। करप्शन की इतना मात्रा है कि आप जानते हैं कि पीपीपी पार्टी जो जरदारी की पार्टी है उसको मिस्टर 10% कहा जाता है। उसको मिस्टर 10% इसीलिए कहा जाता है कि ये काम जो करता है उसमें 10% ये रख लेता है, जो भी उसके पास काम आता है 10% इसका रहता है। तो आप ये तो जानते होंगे, अगर पाकिस्तान के आप करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे तो इसको क्या कहा जाता है। और जो टीटीपी उनका सरदर्द बैठा है, तो ये भी एक ये होगा, चारों तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ रहा है। एक जो बॉर्डर की तरफ इश्यू लगा हुआ है पाकिस्तान में, फिर इंटरनल मैटर जो इमरान खान के साथ उनका सरकार का चल रहा है कि सरकार किसका होगा उसका, फिर टीटीपी भी अब सरदर्द का कारण बन रहा है, फिर यहाँ पर भारत भी अब पीओके लेने की कोशिश कर रहा है, और फिर जो इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान लगभग 4 या 5 तरफ से मार पड़ रही है पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान कभी झेल भी नहीं पाएगा। और पाकिस्तान कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास चाइना, हमारे जो पिताजी हैं, और अमेरिका हमारे जो मामा जी हैं, ये दोनों होते हुए भी हम इतने ज्यादा मतलब खराब सिचुएशन में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अब ये सिचुएशन भुगतना पड़ रहा है। ना अमेरिका उनका साथ दे रहा है, ना चाइना भी उनका साथ दे रहा है। पीओके तो जाने वाला है कुछ ही महीनों में, ये तो स्पष्ट है, और भारत भी उसके ऊपर अग्रेसिव हो रहा है। और जो पाकिस्तान का जो कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये सऊदी से भी भीख मांग रहे हैं, सऊदी वाले भी अब मना कर दे रहे हैं, भाई कितना देंगे हम, उसके पास भी कहाँ आ गया हो, इन्फ्लेशन के दौर में कौन किसको इतना ज्यादा कर्ज देगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हालत इतना ज्यादा हो रहा है। लेकिन वहां पर लोग मस्त हैं, लोग बस इंडिया को बुरा भला कहते तो उनका दिन खुश हो जाता है। और मीडिया भी, और कुछ मीडिया चैनल भी ऐसा है जैसे कि उनके बोल न्यूज हो गया, और कुछ सिर्फ इमरान खान पे लगा हुआ है। खुद के देश अब मतलब गिरने की कगार पर और दिवालिया की कगार पर है, लेकिन इनका अपना मामला सुलझाने में ये बेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और आपका इस टॉपिक को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।